नमस्कार, सीजी खबर में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कर्रे गुट्टालू की पहाड़ी को कब्जे में लेते हुए सुरक्षा बलों ने यहां पर कैंप स्थापित कर लिया है। पहाड़ी पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं। असल में इस पहाड़ी पर माओवादियों की जो बटालियन नंबर 1 है, सुरक्षा बलों को इसी बटालियन के माओवादियों की तलाश है। बस्तर में सबसे खतरनाक कही जाने वाली माओवादियों की इस बटालियन का कमांडर है बारसे देवा। पुवर्ती गांव का रहने वाला बारसे देवा वो माओवादी लड़ाका है जिसके नेतृत्व में माओवादी अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई से दूर आदिवासियों का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि यह लड़ाई बंद होनी चाहिए। उनका मानना है कि लोकतंत्र में बंदूक की कोई जगह नहीं है। माओवादियों की बटालियन नंबर 1 के कमांडर बारसे देवा के छोटे भाई चाहते हैं कि उनके भाई को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। सेंट्रल गोंडवाना खबर के लिए हमारे साथी पुष्पेंद्र सिंह ने माओवादी बारसे देवा के भाई से उनके गांव पहुंचकर बातचीत की। माओवाद की दुनिया के वो नाम जिनसे पूरा दक्षिण बस्तर थर्राता है। हिड़मा, देवा, एर्रा, दामोदर, ये वो नाम हैं जिनसे पूरा दक्षिण बस्तर बुरी तरीके से कांपता है। उन्होंने ऐसी इतनी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं, चाहे वो चीरम कांड हो, ताड़ मेटला हो। ऐसा ही एक नाम है देवा, जो बटालियन नंबर 1 का कमांडर है और हिड़मा का साथी है। देवा के भाई बुधरा बारसे हमारे साथ में हैं, पुवर्ती के रहने वाले हैं। देवा और हिड़मा दोनों ही पुवर्ती के रहने वाले हैं। बुधरा बारसे बीएससी सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा है, दंतेवाड़ा कॉलेज से बीएससी कर रहा है। हम उससे पूछेंगे और उससे जानेंगे कि पुवर्ती का क्या हाल है, देवा से कब मुलाकात हुई थी, क्या हिड़मा से मुलाकात हुई, अब नक्सली संगठन क्या सोच रहा है, कब मुलाकात हुई थी और किस तरीके से नक्सली संगठन अब सोच रहा है। हमारे साथ बुधरा बारसे हैं, बुधरा बारसे से बात करते हैं। बुधरा, क्या है पुवर्ती का हाल और देवा से कब मुलाकात हुई थी तुम्हारी? देवा तुम्हारे भाई हैं। वही 2024 जनवरी के 20 मुलाकात हुआ था सर। 2024 जनवरी, उसके बाद से मुलाकात नहीं हुआ? जी। जनवरी के बाद से अब तक इस बीच में मुलाकात क्यों नहीं हुआ? अब वो बारिश के बाद पूरा उधर अंदरूनी इलाका में पूरा कैंप खुल गया, उनको रहने में दिक्कत हो गया सर। उनको रहने में दिक्कत हो रही है? जी, इस वजह से मुलाकात वगैरह नहीं हो पाया सर। देवा ने शादी की है कि नहीं की है? की है सर। कितने बच्चे हैं? 3। पत्नी कहाँ रहती है देवा की? गांव में, घर में ही रहती है। घर में ही रहती है। जी। 3 बच्चे हैं, बड़े बड़े हैं? कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? एक 11th में, एक 9th में सर। क्या पत्नी और बच्चों ने कभी देवा से नहीं बोला कि ये जो बंदूक का रास्ता है वो ठीक नहीं है, लोकतंत्र में वापस आ जाओ? क्या कभी कोशिश की, तुमने कोशिश की कि आ जाओ वापस? फोर्स भी दबाव बना रही है। मैं तो नहीं बोला हूँ सर, तो पता नहीं वो हम लोग की भाभी बोली कि नहीं, तो वो तो नहीं पता है सर मेरे को। जी। नहीं मालूम। जी। देवा ने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई करवाई है? जी, उन्होंने हम लोगों को स्कूल ला के डाल दिया सर। और अगर इधर पूरा मतलब इधर दरबा में था तो फिर वही इधर ला के डाल दिया हम लोग को। पढ़ाई लिखाई खर्चा कौन देता था? देवा ही देता था? नहीं सर, वो घर से हम लोग बस लाते थे। भैया लोग घर में खेती करने वाले वो लोग देते थे, तो ये बस इधर ऐसी ला के डाल दिया। तुमको मालूम है मौजूदा वक्त में सरकार बोल रही है कि शांति वार्ता तभी होगी, निशर्त शांति वार्ता अगर करनी है, आत्मसमर्पण निशर्त करना है तो करिए। करेगट्टा की एक पहाड़ी है, बीजापुर और तेलंगाना को छूती है, उस पूरी पहाड़ी को घेर रखा है और बोला जा रहा है कि वहाँ पर हिड़मा, देवा, दामोदर और एर्रा जैसे तमाम सारे नक्सली जो उनकी संख्या 300 भी हो सकती है और 500 भी हो सकती है, उन सबको घेर लिया है और बोल रही है कि ये आर पार की लड़ाई है। पता नहीं सर मेरे को तो कि वहाँ घेराव करके रखे बोल के, मतलब ऐसी व्हाट्सएप वगैरह में देखा हूँ, तो हो सकता भी हो कि घेराव करके रखे होंगे। क्या लगता है समर्पण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो रास्ता उन्होंने अपनाया है उसको क्या जायज मानते हो? तुम पढ़े लिखे हो। अब उन लोग खुद ही शांति वार्ता के लिए प्रेस नोट जारी किए तो कर सकते हैं सर। नहीं, शांति वार्ता रास्ता ठीक है कि नहीं? समर्पण ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। समर्पण होना चाहिए। जी, समर्पण और शांति वार्ता सर होना चाहिए।
तो क्या स्वच्छंद उस समय जब पुअर्ती जब ब्लॉक था पूरी तरीके से, कैंप नहीं था, तो वहाँ पर देवा रुकते थे, महीनों रुकते थे, 15 दिन रुकते थे, कैसे रुकते थे कि लगातार वहाँ रुके रहते थे? किस तरीके से काम होता था वहाँ पर नक्सली संगठन का? क्योंकि मतलब पुअर्ती तो कैसी पूरा चुंगल में था एक तरीके से देखा जाए नक्सली संगठन के तो। जी घर देखने के लिए जाता था उस समय, कम से कम 10-15 दिन रहता था सर, उसके बाद फिर चले आता जाता था। अभी हमको तुम ये बताओगे कि हिड़मा का परिवार में कौन-कौन है? हिड़मा की माँ है, कहाँ है, भाई-बहन है कोई कि नहीं है? हिड़मा की मम्मी है सर, हिड़मा का भाई? वो भी है सर, एक उसका छोटा भाई ख़त्म हो गया बीमारी के कारण। और एक कितने भाई हैं हिड़मा? वो लोग अभी 2 लोग हैं सर, एक ख़त्म हो गया छोटा भाई, दूसरे वाले का क्या नाम है? मुया सर, वो कहाँ रहता है? गाँव में ही रहते हैं सर। अभी हम जब गाँव गए तो ना मम्मी मिली ना और हिड़मा का भाई मिला, कहाँ रहते हैं ये लोग? वहीं बंडीपारा में ही रहते हैं सर। बोलते हैं कि हिड़मा का पूरा घर टूट गया है, पूरा जर्जर हो गया है। नहीं है सर, वो मतलब पहले जब उसका भाई रहता था ना, उसका घर वो गिर गया है सर। उसका भाई का वो बीमारी के कारण ख़त्म हो गया, तो उसकी वाइफ दूसरे के घर में रहती है, तो घर ऐसी बारिश की वजह से गिर गया। हिड़मा की वाइफ है? अब वो यहाँ नहीं है सर, उधर ही उन्हीं के साथ हैं। एर्रा कहाँ का रहने वाला है एर्रा? अब मेरे को नहीं पता सर एरा के बारे में। एर्रा के बारे में नहीं मालूम। जी हिड़मा को कब देखा था? कब हिड़मा से मुलाकात हुई थी? मेरा मुलाकात नहीं हुआ सर, कभी देखे हो हिड़मा को? नहीं देखा हूँ सर। जब देवा जब बुलाता था तो वहाँ तो बहुत सारे लोग रहते होंगे, उस समय नहीं बताया कि ये हिड़मा है, ये दामोदर है, ये है? नहीं बताया सर। केवल भाई से मुलाकात करके वापस आ जाते थे। जी तो ये थे हमारे साथ बुधरा बारसी जो देवा के भाई हैं, बटालियन नंबर 1 का कमांडर देवा हिड़मा का साथी है और अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। पुष्पेंद्र सिंह, CG खबर।